अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहरुद्दीन नईमुद्दीन शेख। बोलने की आज़ादी में फिर से आप सबका एक बार स्वागत है। आज हमारे बीच में जो शख्सियत है वो कोई तारुफ की मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तिनके से लेकर ताज का सफ़र खुद तय किया है और अपनी एक पहचान बनाई है, जिन्होंने हम लोगों की नज़र में पठानों को देखने का नज़रिया बदला है। जो पठानों की जान, पठानों का मान, पठानों की शान एक ही है, जो मोहसिन पठान उर्फ हे इट्स मी लाला लाइफस्टाइल। तो अब अगली बात हमारी मोहसिन पठान से होगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पठान साहब। वालेकुम सलाम ब्रदर। जी खैरियत से है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और लाला कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। कैसी मसरूफियत, आपकी मसरूफियत किस तरह चल रही है अभी इन दिनों? कुछ भी नहीं, काम भी है और ये सब चीज़ें पॉडकास्ट वगैरह है सब आफ्टर 6। काम जो है वो पहले। अल्हम्दुलिल्लाह, वर्क प्रायोरिटी फर्स्ट। बड़ा ज़रूरी है, उससे तो कारवां चलेगा। खाएंगे पिएंगे कैसा, चूल्हा कैसा जलेगा। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह। लाला, हम लोग आपसे कुछ जानना चाहेंगे हाँ, sure। और आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपसे जुड़े हुए लोगों के बारे में, आपके तजुर्बे के बारे में, जो अल्लाह ने आपको काफ़ी कुछ दिया है और काफ़ी कुछ चीज़ों से नवाजा है। तो बस ऐसा है कि लाला, आपकी जो ज़िंदगी का माजी, आपका जो पास्ट कैसे गुजरा है? वो तो अल्लाह माफ़ करे हुए बहुत भयानक और बहुत हॉरिबल निकला है। क्योंकि मैं इन 2005 में जो कि एयरलाइंस में था, KCIC एविएशन थी और जी। कम्बाड एविएशन। जब दो टाइम पे दो फ्लाइट होल्डिंग कंपनी थी। जी। एक थी कम्बाडा और एक थी सेकंड KCIC एविएशन। तो KCIC एविएशन थी जिसमें जैसे कि इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, श्रीलंकन एयरलाइंस, नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस, एयर अरेबिया, 5 एयरलाइंस को हम लोग हैंडल करते थे। माशाल्लाह। तो डेली जो हमारा स्टाफ था करीब 100 से 200 लोग थे। ओके। तो वो चीज़ में हम लोग को एयरलाइंस की, एयरपोर्ट की बारीकी से बारीकी चीज़ सीखी हम लोग ने। जैसे कि आई वॉज वर्किंग एज अ रैम सुपरवाइजर। मेकअप ब्रेकअप में किसको बोलते, जो काउंटर पे स्टाफ रहता है, वहाँ से बैग लोड करते हैं तो बैग नीचे जाता है। माशाल्लाह। बैग नीचे जाके फ्लाइट के अंदर लोड करना पड़ता है। जी। तो ये सब चीज़ें हम लोग को बहुत बारीकी थी और बहुत ध्यान से काम करना पड़ता था। क्योंकि कभी कभी ये बैग है ना, दुबई का बैग लंदन चले जाता था, क्योंकि वो बेल्ट पे सब एयरलाइंस के बैग हाँ, लाइक वो मतलब पूरे एक टन होके ही चीजें आती है। सिर्फ इसमें आदमी लेबर्स खड़े रहते थे, उनकी नजर शेर की तरह रखनी पड़ती थी उनको ओके। कि बैग निकालो। तो कभी कभी ऐसा हादसे हो जाते थे, कभी दुबई का बैग लंदन चले जावे, लंदन का बैग दुबई चले मतलब आपके जमाने में ऐसा कुछ हुआ है कि बैग एक्सचेंज किया, कहीं की कुछ और कई चीजें? फिर बैग इधर उधर चले जावे तो अपना वो बनता था PIR करके, जी। प्रायोरिटी इरेगुलरिटी रिपोर्ट करके कुछ बोलते हैं। जी। अब उसके अंदर बैग वाले क्या करते थे मालूम, झूठ भी बोलते थे। अंदर हमारा इतना सोना था, ये गए घड़ी थी, वो घड़ी थी, तो एयरलाइन को झक मार के देना पड़ता था वो चीज़ें। अगर बैग नहीं मिलता था तो जी। तो वो PIR पे जो चीज़ मेंशन करते थे वो चीज़ एयरलाइंस इनको दे डालती थी। ओके। तो ऐसे खेल भी चलते थे एयरलाइन।